बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले माजरत के वीडियोस में काफ़ी गैप आया हुआ है। मवाद बहुत ज़्यादा है, मालूमाती वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अपलोड नहीं हो पा रही हैं। मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करूं। तो आज की इस वीडियो में डॉलेंस की 260C LVS प्लस वॉशिंग मशीन की हम इस गियर बॉक्स को चेंज करेंगे, जो कि फुली ऑटोमेटिक है। और हम ये देखेंगे कि क्या हम घर पर इस गियर बॉक्स को चेंज कर पाते हैं। तो देखें, अगर आप थोड़ा बहुत भी काम जानते हैं या फिर थोड़ा बहुत आपके पास टूल है, तो आप नट बोल्ट को खोलने की सलाहियत रखते हैं, तो फिर यकीनन आप इसको चेंज कर पाएंगे। या फिर अगर कोई ऐसा बंदा जिसने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का काम ना किया हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत कारीगरी का काम जानता हो, तो उसे आप ये वीडियो दिखाएंगे तो वो भी इस काम को बआसानी करेगा, बशर्ते के वीडियो को ज़रा ध्यान से देखे। और दूसरे नंबर पर इस मशीन के ड्रम को 3 साल हो गए हैं कि वो क्लीन नहीं हुआ, यानी कि खोल कर उसको साफ़ नहीं किया गया। वैसे 2-4 टैबलेट्स टाइप की चीज़ आती है, वो डालकर हमने क्लीन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि उससे इस ड्रम पर कोई असर नहीं पड़ा। तो जो इसकी ड्रम क्लीन की वीडियो है वो बैक टू बैक आएगी, जिसमें इस ड्रम को हम बाहर निकाल कर इसको फिजिकली साफ करेंगे, और वो इस वीडियो के बाद अपलोड होगी। और आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ गियर बॉक्स को रिप्लेस करना सीखेंगे। गियर बॉक्स में फॉल्ट क्या कहाँ आते हैं, और ये मशीन अक्सर आजकल एक फॉल्ट मुझे मैसेज आ रहे हैं कि पानी मशीन ले रही होती है बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल उसकी वीडियोस भी वक्तन फ़वक्तन आती रहेंगी, लेकिन इसको हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपने इस एजिटेटर को या फिर इसको पल्सेटर को के ऊपर वाली ये जो कवर मैंने आपको दिखाया है, इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद ये जो स्क्रू देख रहे हैं, ये आपने स्क्रू खोलना है। याद रखिएगा, यहाँ किसी भी स्क्रू को गुम करने की गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील के हैं। अब देखें, इसको 4 साल के बाद खोला जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी एक दो दफ़ा खुला है, लेकिन ये आज भी आसानी से खुल गया, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का है। इस पर जंग नहीं लगता, आसानी से ये खुल जाता है। तो ये स्क्रू या ये इस तरह के नट जो हैं वो गुम नहीं होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने इस पल्सेटर को निकालना है। अच्छा जी, मेरे पास मैं हूँ अकेला यहाँ पर, और एक हाथ से कैमरा है, एक हाथ से मैं इसको नहीं निकाल सकता। अब दूसरा हाथ जब आप इसके दूसरी साइड पर लगाएंगे तो ये इजीली खुल जाएगा। मैंने मोबाइल रखा, मैं वीडियो को स्किप भी नहीं कर रहा, और ये देखें दूसरी साइड से मैंने जिस तरह पकड़ा था, तो ये बिल्कुल इजीली निकल रहा है। इसको किसी स्क्रू ड्राइवर से दबाकर खोलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्मूथ और नरम होता है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक छोटा सा वाशर होगा, जो कि स्टेनलेस स्टील का होगा। अब ये चीज़ें आप नोट करते जाएं कि इस वाशर को भी आपने गुम नहीं करना है। और ये एज इट इज़ जैसे आप देख रहे हैं, एक साइड इसकी सफ़ेद है, एक साइड पे यहाँ पर डिटर्जेंट या फिर ये जो मसाला होता है ये लगा हुआ है। तो ये अप एंड डाउन साइड का आपने ध्यान रखना है, ये साइड ऐसे लगेगी। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं ड्रम के इन नट्स के ऊपर। तो इन नट्स को जनाब आपने खोल देना है किसी गोटी से। 10 नंबर की इसमें गोटी लगती है, और यानी कि सॉकेट रेंच, या फिर हम उसको टी पाना भी कहते हैं, उससे भी आप इसको खोल सकते हैं। तो हम उठाते हैं यहाँ से 10 नंबर की गोटी, लेकिन अब मेरे पास एक हाथ में मोबाइल है, तो इससे मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि आपको दिखाना भी मकसूद होता है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बता दो। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ईजी हैं, उनको मैंने स्किप किया है। वैसे तो ये तकरीबन 45 मिनट की वीडियो थी, फिर मैंने इसे शॉर्ट कर करके 23 मिनट की या 23 मिनट 49 सेकंड किए। अब तो 1-2 सेकंड और भी बढ़ जाएंगे। खैर, तो वहाँ पर ये देखें, ये इससे अब ये इस टी पाने से मैं खोल रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से भी आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, या फिर इस तरह से हाथ से थपकी लगानी पड़ेगी, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। ये इस तरह देखें नहीं खुलता, यहाँ से थोड़ी सी आपने ऐसे थपकी लगाई, ये खुल गया। अच्छा, ये भी स्टेनलेस स्टील के बोल्ट हैं, और ये आपका जो गियर बॉक्स खुलेगा ये सीधे वहाँ पर जाकर लगते हैं। तो इनको नटों को भी आप बोल्ट्स को भी आपने नट कह रहा हूँ बोल्ट्स को भी आपने संभाल कर रखना है, और इनको वॉश करके दोबारा इसमें लगाना है। देखिए, इसमें जंग किसी भी किस्म का नहीं है, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील के हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके बाद आपने मशीन को किसी एक साइड पे लेटा देना। ये जो साइड देख रहे हैं, इससे बड़ी आसानी होती है। राइट साइड पे इसको लेटाएंगे तो उससे ये काम करने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो ये देखें जनाब, ये है पूरा इसका मैकेनिज्म। इसमें चंद चीज़ें हैं
ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो नट जहाँ से खोलते हैं वहाँ पर ही वो दोबारा लगे, नट आगे पीछे नहीं होने चाहिए, यानी कि एक नट दूसरी जगह नहीं लगना चाहिए। अब आप देखेंगे कि कुछ 8 नट हैं, कुछ 4 हैं, कुछ 3 हैं, इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, ये मोटर हम नहीं खोलेंगे, हम सिर्फ इसकी केबल निकालेंगे। वो कैसे? आपने मोटर बाइक की क्लच केबल देखी होगी, ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है। ये जो ऊपर वाला लीवर देख रहे हैं वाइट कलर का, इसको जब आप दूसरे हाथ से थोड़ा नीचे करेंगे तो ये जो वाशर आप देख रहे हैं ना केबल के अंदर लगा हुआ, ये ऊपर की साइड इसका एक कट बना हुआ है, वहां से ये आसानी निकल आएगा। तो हम इस मोटर को नहीं खोलेंगे और इसको, और हम सिर्फ इस केबल को निकालेंगे, ये लगा रहेगा। वजह उसकी ये है, देखें यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये देखें ना, ये नट बोल्ट लगा हुआ है, ये दोनों मेटल के हैं। आप इसको 10 मरतबा खोलेंगे, टाइट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो ड्रम देख रहे हैं ना, और ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर लगा हुआ है, ये प्लास्टिक का है। तो अब एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, जितना ज़्यादा इसको खोलेंगे ये लूज़ होता जाएगा। तो हमने कोशिश ये करनी है कि बिला वजह इस मशीन का या किसी भी मशीन का जिसके प्लास्टिक के यानी कि प्लास्टिक में स्क्रू वगैरह लगते हैं, उनको हमने बिला वजह बार बार नहीं खोलना। और अभी भी हमने इन नट्स को आराम से खोलना है, और फिर लगाते वक्त भी उतनी ही फोर्स से इसको टाइट करना है ताकि ये स्लिप ना हो जाए। उम्मीद है कि आप यहाँ तक मेरी बात समझ गए होंगे, या अगर थोड़ा बहुत जो कारीगर होंगे तो वो इस बात को आसानी से समझ जाएंगे। तो इस कवर को खोलते हैं। सबसे पहले ये आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसको जब खोलेंगे तो ये दरअसल हल्की चादर का बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा फैल जाता है। फिर जब दोबारा आप लगाएंगे, अच्छा ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आप कहेंगे कि यार हमें तो सिर्फ खोलना और लगाना सिखाया गया है, उसकी जो पेचीदगियाँ हैं वो नहीं सिखाई गई। तो अब देखना, ये आखिरी नट जब खुलेगा तो ये थोड़ा सा खुल जाएगा। तो लगाते वक्त आप देखेंगे कि यार इसके तो होल सामने नहीं आ रहे, तो आप दूसरे हाथ से उसके, ओ ये देखें ये थोड़ा सा नीचे आ गया, तो दूसरे हाथ से उसको आप अपने उस होल होल के सामने मिलाकर जब स्क्रू लगाएंगे तो बआसानी लग जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक। अच्छा, ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं या जिन्होंने अभी अभी काम शुरू किया है। कारीगर हजरात इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है। तो इसके 4 नटें, इनको आपने अलहदा रखना है, ठीक है। और ये नट सारे डिफरेंट है, लेकिन एक जगह का नट दूसरी जगह नहीं लगना चाहिए, इससे थोड़ा सा मसला हो सकता है। तो ये देखें बिल्कुल पतली चूड़ी की, और ये मेटल की उस गियर बॉक्स की प्लेट में लगे हुए हैं, तो इनको एक साइड पर रखेंगे आप। उसके बाद जनाब हम क्या करेंगे, अब ये आ गया हमारा मोटर, और मोटर भी खुलेगा, और इसके बाद अब हम इस लीवर को करते हैं आज़ाद। तो इसके लिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा। अच्छा जी, अ, अब अगर ये गियर बॉक्स खोलने में प्रॉब्लम करेगी तो फिर मैं इस गियर बॉक्स के यानी कि ये जो ड्रेन का वाल्व है, इसको भी थ्रेड्स की मदद से खोल लूँगा। ठीक है, ये देखें, ये केबल इस तरह मैंने उसको नीचे करके लीवर को, और ये केबल निकाल ली, और इसी तरह ये लगेगा नीचे करके। आप इस वाशर को यहाँ से, मैं दोबारा आपको, ये देखें ये कट बना हुआ है ना, ऊपर की साइड से वाशर लाके आप अंदर की साइड डाल देंगे तो ये काबू हो जाएगा, जिस तरह मोटर बाइक की क्लच की वायर लगती है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब दूसरी बात कि अगर ये गियर बॉक्स खुलने में मसला करता है तो फिर हम इस वॉल्व को खोलेंगे यहाँ से, लेकिन उसकी ज़रूरत मुझे लगता है कि नहीं पड़ेगी, लेकिन वो बाद में देखेंगे। अभी चलते हैं आगे। अब ये वाल्व भी हो गया, अब हम मोटर को ढीला करते हैं। मोटर को लगेगी 14 की सॉकेट रेंज, यानी कि 14 की गोटी। ठीक है, वायर को हमने अलग कर दिया। यहाँ पर एक क्लिप होता है जो कि इस वायर को यानी कि मोटर या बेल्ट से दूर करता है, छोटा सा एक क्लिप लगता है, वो भी मैंने खोल दिया है। अच्छा जी, अब इसको हम खोलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि यहाँ पर एक चीज़ है कि पानी की लीकेज इधर बिल्कुल भी नहीं है। तो मोटर को मैंने कर दिया है ढीला, और अब बेल्ट को उतारते हैं। अब देखें मैं एक हाथ से उतारता हूँ, और आप अगर इस तरह कोशिश कीजिएगा ना उतरे तो फिर यहाँ हल्का इधर आपने कोई टेस्टर वगैरह, लेकिन पतली साइज में पेचकस लगा के इस तरह आपने इस तरह करेंगे तो निकल आएगा। मैं तो एक हाथ से खोल रहा हूँ, ये खुल गया, एक हाथ से मोबाइल है, तो ये देखें बेल्ट हो गया फ्री। लेकिन ये कोशिश करें कि मोटर को ढीला करके फिर आप बेल्ट को जब खोलेंगे ना, तो बेल्ट ख़राब होने का चांस नहीं होता। अब इसको खोलते हैं, पहले नीचे वाला नट खोलेंगे, और क्योंकि जब ऊपर वाला पहले खोल दिया और फिर नीचे वाला खोलेंगे तो आपको मोटर संभालना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है,
नीचे वाला नट खुल गया। अच्छा ये जी ये देखें, ये इसमें एक कॉलर सी बनी हुई है एडजस्टिंग के लिए, और अंदर की साइड भी एक बुश लगा हुआ है प्लास्टिक का, ठीक है जी। और बाहर की साइड से भी नट के ऊपर एक प्लास्टिक का आप देखेंगे कि एक बुश टाइप का लगा हुआ है। अब मैं मोटर को थोड़ा सा सहारा दूंगा अपने पैर से ताकि मोटर नीचे ना गिरे। ये स्लाइडिंग जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये ऊपर से लगेगी और अंदर। अच्छा ये एडजस्टिंग वाली बात जो मैं बता रहा हूँ, ये उसके बारे में उस वक्त बात हो रही थी। तो आपने इसको, नीचे वाला नट खुल गया है, अब ये ऊपर वाला नट मैं खोल रहा हूँ और मोटर को निकाल के हम साइड पे रखेंगे। किसी भी तार को कट करने की ज़रूरत नहीं है, मोटर के कनेक्शन खोलने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आप, जैसा कि वो ड्रेन मोटर थी, मैंने उसकी सिर्फ रिंग निकाली, ये देखिए ये ऊपर की साइड से लगेगा, ये मैंने पैर का सहारा दिया और ये मोटर आ गई बाहर। और ये देखें, मैं आपको अभी आपको समझा रहा हूँ, ये देखिए ये जो बुश लगा हुआ है अंदर की साइड, इसकी कॉलर लगी हुई है, एक ये है, दूसरा इधर लगेगा, ठीक है, वो पड़ा हुआ है नीचे, उसको इसी तरह आपने लगाना है। खैर जब लगेगा तब भी आप देख लीजिएगा, लेकिन ये चीज़ें जहन में रखने की होती हैं। तो ये मोटर यहाँ पर पड़ी रहेगी और अब हम करते हैं जनाब आगे के प्रोसीजर को। और अब ये गियर हमारा हो गया फ्री यहाँ तक। अब इसमें 1 2 3 4 4 इसके ये स्क्रू ऊपर की साइड हैं और 4 ही स्क्रू नीचे की साइड है, एक साइज वाले, यानी कि ये 8 स्क्रू हैं। ये देखें, ये 3 और ये 4, और इसके अलावा 3 स्क्रू और हैं जो बॉडी के अंदर लगे हुए हैं गियर बॉक्स में। कौन से हैं वो? 2 ये मोटर के नीचे, एक ये है इधर राइट साइड पे, ये आया, ये स्क्रू भी बॉडी में लगा हुआ है, ठीक है, और 2 ये मोटर के नीचे लगे हुए हैं। तो टोटल 8 और 3 ये आपके 11 स्क्रू हो जाएंगे आपके गियर बॉक्स के। ये 11 स्क्रू जैसे ही आप खोलेंगे तो आपका गियर बॉक्स आ जाएगा बाहर। अब इसको हमने खोलना है 10 की टामी से, लेकिन यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर नहीं चलेगा क्योंकि ये थोड़े टाइट होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस फोर्स से आप खोल रहे हैं फिर उसी फोर्स से इसको टाइट करें, क्योंकि ये अगर नट इनमें से कोई भी स्लिप हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब थोड़े से मैंने ढीले किए, ये है नट, ये देख रहे हैं, ये प्लास्टिक के अंदर लगते हैं, और मैंने नट ढीले किए हैं रेंच उससे टीप आने से, और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैंने ये नट खोले हैं। अब वो 8 नट खुल गए। इसके बाद अब ये बाकी के जो 3 स्क्रू हैं इनको हम खोलते हैं। अच्छा मैं स्क्रू को नट नट को स्क्रू कह रहा हूँ तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, वरना फिर। चलें जी, यहाँ तक भी हो गया, ये स्क्रू भी आ गया, और ये आखिरी स्क्रू है, इसको भी हमने खोल लिया। अब ये गियर बॉक्स हो गया फ्री। अब इसको ऊपर नीचे से दोनों साइडों से हाथ डालकर आप इसको बाहर की जानिब थोड़ा सा ऊपर नीचे हिलाकर निकालेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाए, क्योंकि ये ड्रम के हमने ऊपर से 4 जो बोल्ट थे वो खोल लिए थे जो इस गियर बॉक्स के साथ अटैच थे। तो ये जनाब ये देखें, ऊपर और नीचे से ऐसे हाथ देके ऐसे हिलाएंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा यार एक चीज़ मेरे से ये रह गई यहाँ पर, वो अब आप भी देख पा रहे होंगे कि वो जो अर्थिंग की वायर है ये वाली, ये रह गई है, तो इसको भी हम खोल लेते हैं अभी, और इसको खोल कर फिर गियर बॉक्स को निकालते हैं बाहर। तो मुझे जितना लग रहा था मुश्किल उतना है नहीं, लेकिन बस ये है कि लगाते वक्त सिर्फ एक चीज़ का ध्यान करना है कि इसकी सील जो है वाटर सील वो सही से फिक्स हो जाए। लेकिन उसमें भी इनका जो मैकेनिज्म ऐसा बना, ये देखें, ये उस लीवर में से भी निकाल लिया, यानी कि हमें अपना ड्रेन वाल को खोलने की या उसके मोटर को खोलने की देखें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने सिर्फ जो मेन मोटर है उसको खोला, ये वाली सील इसकी बात कर रहा हूँ। तो ड्रम इसका यहाँ पर लगता है, ऊपर वाले जो 4 आप ये देख रहे हैं होल। तो क्वालिटी को मैंने जब चेक किया है तो फ़र्क तो मुझे बिल्कुल भी नहीं नज़र आया। ये ओरिजिनल है राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, ये जो हम लेकर आए हैं नया गियर बॉक्स। हाँ बस इसमें ये कि कुछ टैग्स लगे हुए हैं कंपनी के, बाकी सेम टू सेम है ये। तो माशाल्लाह हमें ये अच्छी प्राइस में मिल गया है जनाब। ये हमें मिला है 7,000 रुपये का। तो यहाँ पर ये जो कचरा देख रहे हैं इसको हमने करना है साफ़ अच्छे से। अच्छा एक चीज़ का यहाँ पर मैं थोड़ा सा एहतियात करूँगा, वैसे अगर ना भी करूँ तब भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी
मुझे एक एहतियात करना है, क्योंकि ये जो दूसरा गियर बॉक्स है, ये मुझे नहीं पता कि है तो वैसे चाइना का, लेकिन अब उसमें अगर 19-20 का भी फ़र्क होगा ना, तो वाटर लीकेज हो सकती है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इस नए वाले में इस जगह सिलिकॉन लगाऊँ, ताकि सील तो ये लगी हुई है, ये तो गियर बॉक्स की सील है, लेकिन ये जो बॉडी के साथ मिलेगी यहाँ पर सील, वहाँ पर मैं एहतियातन चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग समद बॉन्ड लगाते हैं, और मैं इसमें सिलिकॉन यहाँ पर लगाऊंगा अपनी मर्जी से, ताकि लीकेज के ज़ीरो चांसेस बन जाए। क्योंकि अगर लीकेज हो गई तो फिर दोबारा ये सारी चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। तो एहतियातन वो सिलिकॉन उतर भी आराम से जाती है। यहाँ पर वैसे इसकी सरफेस बड़ी उम्दा है, और यहाँ पर ये सील देख रहे हैं, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर जाकर ये लगती है रबर के साथ, जब हम नट से स्क्रू टाइट करते हैं तो ये लीकेज को रोक देती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक ये है 704, ये जो हम सोलर पैनल के जो जंक्शन बॉक्स होता है उस पे लगाते हैं, और इलेक्ट्रिक बाइक के जो हब मोटर को सेंसर वगैरह चेंज करते हैं तो उसमें भी ये हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर ये आम आपको मिल जाएगी मार्केट से, ये 60 या फिर 100 रुपये की मिल जाएगी, और वो जो 704 थी वो शायद आपको 150 की मिले या 200 की। तो इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं, ये उतर भी आराम से सकती है। यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और फिर वैसे तो सील ये है, एक ये सील है इस शाफ्ट की, और दूसरी सील ये यहाँ पर लगी हुई है हब मोटर, वो आप रिंग देख रहे हैं, ये स्प्रिंग है बेसिकली उस सील का। तो यहाँ पर सील तो प्रॉपर लगी हुई है, लेकिन जो बॉडी के साथ कनेक्ट होगा ये गियर बॉक्स, मैं उसके लिए चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी सेफ्टी करूँ और यहाँ पर सिलिकॉन लगा दूँ। तो चलें अब सिलिकॉन को अप्लाई करते हैं। आप भी देखिएगा कि उसके बाद हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने साफ़ कर दिया है, लेकिन आगे वाला ड्रम जो है ऊपर वाला, उसको थोड़ा सा आगे की तरफ सरकाएंगे, और फिर इसको हम लगे, ये देखें सिलिकॉन मैंने लगा दी है। ये ग्रे वाली लगाई मैंने, वाइट वाली नहीं। इसमें ग्रे, क्लियर, वाइट ये सारी आती हैं, ब्लैक भी आती है। तो सबसे पहले वाल्व के लीवर में हमने इस लीवर को फंसाना है, ये इस तरह ये आ गया, ठीक है, जिसमें हम ये केबल लगाते हैं। फिर आपने इसको आराम से इस तरह बस होल टू होल आपने इसको रखना है, ये फिक्स हो जाएगा। ये देखिए होल टू होल ये आ गया, ये देखा, ये बिल्कुल इजी है। ये थोड़ा सा मैंने पाँव से दबा रखा है, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ से मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ कहेंगे यार किसी को बुला लेते हैं या क्या, तो उसकी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई, अगर होती तो मैं बुला लेता। तो बहरहाल मैं आदी हूँ इस काम का अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इस चीज़ की, यानी ऐसा भी नहीं है कि किसी को बुलाने में कोई हर्ज है, लेकिन मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपको अगर ज़रूरत हो तो 1 से 2 बंदे बेहतर होंगे काम करने के लिए। बहरहाल ये नट, ये जितने भी थे 8 जो स्क्रू थे, मैं फिर नट कह रहा हूँ, तो इनको स्क्रू ड्राइवर की मदद से पहले मिलाना है, और आमने सामने मिलाना है। पहले एक को फुल टाइट नहीं करना, एक को बिल्कुल मिलाना है, ये देखें। फिर उसके अपोजिट वाले को, ठीक है, उसके बाद फिर यानी कि यूँ समझे कि पूरा एक क्रॉस आपने पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे वाले नटों को मिलाएंगे, ताकि ये पूरा का पूरा गेयर आहिस्ता आहिस्ता बैठता जाए। ऐसा नहीं कि एक साइड के नटों को आपने पहले टाइट कर दिया फिर दूसरे साइड में गैप आ जाता है, ठीक है ना। ये टेक्निकली ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। तो ये मेरी कोशिश होगी कि इस तरह के छोटे छोटे जो काम है जो खुद करने वाले, आजकल यार बात ये है कि आप खुद जितना काम करेंगे ना उतना बेहतर है, उतना बेहतर है, और आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत काम आपको आना चाहिए, ठीक है जी। तो इनको पहले स्क्रू ड्राइवर से हम मिलाते हैं, और आखिर में फिर उस टीप आने से इनको हम टाइट करेंगे, ठीक है जी। अब ये जो आखिर वाले स्क्रू हैं इनको भी लगाते हैं, और उसके बाद ये हमारे 8 नट तो लग गए हैं। बाकी जो हैं ये 3 नट, ठीक है जी, ये लग गया, और इसको भी करते हैं टाइट। गियर बॉक्स हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। और अब हम करते हैं इसके, अच्छा जी, ये जो वायर रह गई थी ये भी मैंने लगा दी है, ये अर्थिंग वाली जो वायर थी ग्रीन वाली, ये भी मैंने इसको लगा दी। और अब मोटर फिट करते हैं। देखें काम कितना था, सिर्फ आपने मोटर खोला, एक दो कनेक्शन उसके हटाए, वायर वगैरह के। अच्छा जी, ये जो देख रहे हैं, ये जो इसके
प्लास्टिक वाले, ये देखें ये गिर गया, ये थोड़ा सा एहतियात से आपने लगाना है इस तरह, और होल टू होल सामने रखना है। और फिर ये जो आप देख रहे हैं बोल्ट इस तरह लगेंगी, जैसे इनमें भी देखें ये छोटी सी कॉलर बनी हुई है जो इस कॉलर में जाकर बैठेगी। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें क्या होगा कि मोटर आपके इस गियर बॉक्स से जो है ना एडजस्टिंग में इसको आसानी होगी, ठीक है। और मोटर जो है ना इस गियर बॉक्स से अलग भी हो जाएगा शॉर्टेज वगैरह से या इससे, लेकिन उसके बावजूद ये जो अर्थ वायर लगी हुई है ये इसलिए लगी हुई है। अच्छा जी, अभी मोटर हमने टाइट नहीं किया तो यहाँ बीच में कोई रॉड फंसा कर थोड़ा सा बेल्ट को हम टेंशन देंगे ताकि ये टाइट हो जाए बेल्ट। लेकिन एहतियात कीजिएगा, मोटर और गियर बॉक्स का ये जो छोटा सा कुप्पा देख रहे हैं यहाँ पर इसका ब्रेक होता है, तो यहाँ पर नहीं, आगे वाली जो पट्टी है वो देखें, मैं आगे वाली जो गियर बॉक्स की पट्टी है सॉलिड वाली, उस पर मैं इस स्क्रू ड्राइवर को रख कर दबा रहा हूँ। दबाने के बाद इसको मैं इन नटों को मैंने टाइट किया है और ये बेल्ट टेंशन में आए। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और ढीला भी नहीं छोड़ना इसको, ठीक है जी। इसके बेल्ट का नंबर मैं यहाँ ऊपर मेंशन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा और अपने पास नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास ये मशीन है तो अच्छा जी, अब इस लीवर को दोबारा नीचे करके जिस तरह हमने इसको ऐसे ऐसे नीचे करके और इस वाशर को और इस केबल को वहाँ से गुजारना है और ये लग जाएगा। ये एक यूँ समझे कि 5 सेकंड का काम है, ये हो गया। मैंने तो मोबाइल रख कर फिर लगाया, तो ये देखें ये इस तरह वर्क करता है। जब आपकी मशीन ड्रेन पर जाती है तो दो काम होते हैं, एक ये वाल्व ओपन हो जाता है जिससे पानी निकलता है, और दूसरा ये मैकेनिज़्म मैं आपको जो अभी पुराना गियर निकाला है ना, मैं आपको वीडियो बना के समझाऊंगा। और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के जो सारे फंक्शन है ना, पानी लेने के, उसको छोड़ने के, वो किस तरह काम करती है, अगर पानी मुसलसल लेना शुरू कर देती है, बंद ही नहीं करती, तो ये क्या फ़ाल्ट होगा, ये किस चीज़ का फ़ाल्ट है, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको समझाने वाला हूँ इंशाअल्लाह। अभी वीडियोज़ मेरी इस पर आएंगी, बस दुआ करें कि मैं टाइम पर उन वीडियो को अपलोड कर पाऊँ। मेरे पास मवाद तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, यहाँ तक तो काम हो गया ख़त्म हमारा गियर बॉक्स का। अब अगर आप इसके ड्रम को वॉश नहीं करना चाहते तो सिंपली आपने इस ड्रम को थोड़ा सा घुमाना है और ये जो 4 होल के सामने आ जाएंगे, और यहाँ पर आपने वो बोल्ट लगाकर जो वहाँ पर हमने रखे हैं उन बोल्ट्स को लगाकर, पल्सेटर को लगाकर, ऊपर से स्क्रू लगाकर आपका काम ख़त्म हो गया। लेकिन हम यहाँ पर काम ख़त्म नहीं कर रहे, हम इस ड्रम को खोलेंगे और खोलने के बाद इसको मैन्युअली वॉश करेंगे। वो वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 स्क्रू, 1, ये 2 और इस तरह ये 3 और उस तरफ के 4 स्क्रू खोलेंगे तो ये पूरे का पूरा ऊपर वाला जो इसका मैकेनिज़्म है ये आ जाएगा। और यहाँ पर 4 स्क्रू और हैं जो ऊपर वाले ड्रम के ऊपर कवर लगा हुआ है, वो भी खुलेंगे तो ये ड्रम इजीली ऊपर आ जाएगा। फिर ड्रम को वॉश, अच्छा वॉश करने से फ़ायदा ये हुआ कि ड्रम के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी थी जिस वजह से ये अनस्टेबल चलता है। तो गियर बॉक्स लगाना शायद मुश्किल हो, लेकिन इसके मुझे भी अभी अंदाज़ा हुआ है कि इसके ड्रम को तो हर साल बंदा साफ़ करे। अब 3 साल के एरिया में हमने इतना यानी कि टाइम में इतना हमने टाइम वेस्ट किया, तो ये तो हर साल में ये ड्रम ऊपर से खोल के तो हम इसको वॉश कर सकते हैं। तो अब इसके बाद बैक टू बैक वीडियो आएगी इसके ड्रम को वॉश करने की, लाजमी देखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आपको उस वीडियो में चेक कराऊंगा कि इसकी रिज़ल्ट क्या है गियर बॉक्स तब्दील करने के